उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी अखिलेश यादव के चेहरे पर एक तरह का सुकून नजर आता था। उन्हें कम से कम इस बात से संतोष था कि वे हारे, लेकिन सम्मानजनक ढंग से एक मजबूत योद्धा की तरह हारे और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में रहे। इस बात का जोश उनके अंदाज में भी साफ तौर से छलकता दिखाई देता था कि मानो वे अब दिखा देना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पाला सपा नाम के किस विपक्षी से पड़ने जा रहा है। इस बात के संकेत भी खूब मिल रहे थे कि वे अलग अलग मुद्दों पर रणनीतिक ढंग से सरकार को घेरने की योजना पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा तभी सोच पाता है जब उसे संगठन की शक्ति और मजबूत जुड़ाव का एहसास रहता है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में जारी सियासी हलचल को लेकर राजनीतिक पंडित ये आकलन करने लगे हैं कि सपा की बगिया में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चचा शिवपाल पहले ही अपने अंदाज से जता चुके हैं कि उनके रास्ते जल्द अलग हो सकते हैं। इसी बीच पार्टी के मेरुदंड को मजबूती देने वाले आजम खान को भी लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब वे भी सपा में आस्थावान नहीं रहे और जल्दी ही पार्टी से किनारा कस सकते हैं। आजम खान पार्टी का वो कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे हैं जिनके बूते सपा को मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिला करता था। शिवपाल और आजम का छिटक जाना सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। लेकिन कमाल है, इस बीच कुछ ऐसा देखा जा रहा है जिसकी उम्मीद तो कतई नहीं की जा रही थी। एक और जहां शिवपाल आजम के बागी अंदाज नजर आ रहे हैं, तो उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उन्हें मनाने में कोई खास इंटरेस्ट लेते नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे वे खुद ही चाह रहे हो कि दोनों वरिष्ठ चेहरे जल्द अलग हो जाएं। दरअसल ऐसा होने के पीछे जो गणित समझाई जा रही है उसके मुताबिक सपा अंदरूनी तौर से दुविधा में रहती है। मुलायम के सपा की गद्दी छोड़ने के बाद अखिलेश उस पर आसीन तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को पार्टी के वरिष्ठ और बेहद अनुभवी चेहरों से घिरा पाया। ये वे चेहरे थे जिनके बीच रहकर अखिलेश ने राजनीति का ककहरा सीखा था। उनके सामने अब दुविधा ये खड़ी हुई कि अब बतौर पार्टी सुप्रीमो उन्हें दिशा निर्देश अखिलेश को देना था। ऐसे में ख्याल इस बात का भी रखना था कि किसी का ईगो हर्ट ना हो जाए। अलबत्ता होना तो ये चाहिए था कि वे अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए पार्टी को युवा जोश भी देते और पुराने चेहरों के तजुर्बे का लाभ भी उठाते, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। उनके सपा सुप्रीमो बनने के कुछ समय बाद ही पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे चचा शिवपाल को वे साथ जोड़े न रख पाए। दिवंगत नेता अमर सिंह के साथ भी उनकी अनबन कई बार सुर्खियां बनी, तो अब इधर आजम के साथ भी उनके संबंधों की मजबूती ढीली पड़ती जा रही है। आजम की कथित नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि अब तक सपा में मुस्लिम वोट बैंक की चाबी उन्हीं के पास रहा करती थी, जिसकी जिम्मेदारी भी पार्टी ने उन्हीं के कंधों पर डाल रखी थी। ऐसे में पार्टी में आजम का रुतबा बना हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश ने पार्टी में उनके हिस्से वाले रुतबे को कुछ हद तक कतरने का काम किया है। उन्होंने उनके मुकाबले सहारनपुर से आने वाले एक और मुस्लिम चेहरे आशु मलिक को ज्यादा वेटेज दे दी है। कहा जा रहा है कि आजम खान पार्टी में अपने हिस्से के हको हुकूक में किसी और की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आजम को अखिलेश की ये बात इस कदर नागवारा गुजरी है कि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से ही दूरी मेंटेन करनी शुरू कर दी है। हालांकि वे अभी जेल में बंद हैं, लेकिन चुनाव से पहले तक वे वहीं से अपने संदेशों के जरिए अपने अधिकार क्षेत्र वाले मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी के हित में साधने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले अखिलेश पार्टी को एक बार फिर से पुनर्गठित करने के मूड में हैं, जिससे वे पार्टी में हुई टूट-फूट की मरम्मत करना चाह रहे हैं। साथ ही वे उन तमाम फैक्टर्स को भी दूर करने के मूड में हैं जिसकी वजह से पार्टी को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव में उनकी बतौर विपक्षी जिस ढंग से मजबूत वापसी हुई है, उससे उनको शायद यकीन हो चला है कि यदि शिद्दत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। लिहाजा वे पार्टी स्तर की परेशानियों को दूर कर अब 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारियों में है, जिसके लिए उन्हें संगठन की आंतरिक मजबूती की जरूरत है ताकि सब कुछ उनके अपने नियंत्रण में रहते हुए वे चुनावी चुनौतियों पर फोकस कर सकें। साथ ही उससे टक्कर लेने के लिए मजबूत और प्रभावी रणनीति भी गांठ सकें। वे जानते हैं कि ऐसा कर पाने पर ही वे पार्टी में सुस्त पड़े वर्कर्स में एक नई जान फूंक सकते हैं और उनमें जोश का संचार भी कर सकते हैं, जो आम चुनाव में बीजेपी से लोहा लेने के लिए जरूरी भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।